बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। और मुझे ये बताइए जल्दी से, जस्ट आप लोगों ने अपने हैंड रेज़ करने हैं कि आप लोगों की जो असेसमेंट ली गई उर्दू की वो कैसी हुई, किसको आसान लगी। अब वो बच्चे सिर्फ हाथ खड़ा करें जिनको बहुत आसान लगी और उन्होंने उसको अच्छे से मुकम्मल कर लिया। शाबाश, शाबाश। ठीक है जी, 7, 8, 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं। 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाबाश, शाबाश। अच्छा जी, अब कोई ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये असेसमेंट मुश्किल लगी हो। आप लोग अपने लोअर हैंड को कर लीजिए। और मुझे ऐसे बच्चे बताएं कि जिन्हें ये असेसमेंट मुश्किल लगी हो। अच्छा जी, सिर्फ अ, ये जो है रिनाइजेंस स्कूल या रेनिसेंट स्कूल्स हैं जो आप लोगों को ये असेसमेंट मुश्किल लगी है। अनम्यूट कीजिए अस्मा। अस्मा, आप लोग ज़रा खुद को अनम्यूट करें। चलें अस्मा, आप लोग मुझे फिर बताइएगा कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई और आपको ये असेसमेंट क्यों मुश्किल लगी। अच्छा जी, आप लोगों को अंदाज़ा है कि उस दिन हमने अपना 7वां जो लेक्चर था उसको शुरू किया था और उसका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया था। वो दरमियान में चूँकि हासिल ताल्लुम हमारा रह गया था, आज हम उसी को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और सुनने की कुछ सरगर्मियाँ थी जो आप लोगों से मैंने कहा था, 2 मंजूम कलाम आपको दिए गए थे और आपसे ये कहा था कि आपने उनको सुनना है और सुनने के बाद उसमें से कौन से अल्फाज इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल हुए, कौन से अल्फाज मजाजी मानों में और कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किनायाती मानी में किया गया है। आपने ऐसे जुमले उसमें से अलग करने थे। तो मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन थे आप लोगों के पास, आपने इसको मुकम्मल कर लिया होगा। जल्दी से उसको देखते हैं ताकि हम अपना आज का जो एक और हासिल ताल्लुम है उस पर भी काम कर सकें। तो आप लोगों से उस दिन बात हुई थी समई ज़राए पर, और कुछ अल्फाज जो मंजूम कलाम में हम लुग़वी मानी की बजाय इस्तिलाही मजाजी या किनायाती मानों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर बात हुई थी। उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक सरगर्मी दे रखी थी जिसमें यहाँ पे हमारे पास 2 मंजूम कलाम थे। यकीनन आप लोगों ने इसको सुन लिया होगा और इसको करने का तरीका ये था कि मैंने आपसे ये कहा था, इसको आप कलाम को सुनेंगे दोनों को, और इसमें से आपने वो तमाम अल्फाज या वो इस्तिलाहात अलहदा करनी हैं जो आपके ख़्याल में इस्तिलाही मानी में इस्तेमाल हुई हैं या मजाजी में या किनायाती में। तो जल्दी से हाथ खड़ा करके बताइए कि किस किस बच्चे ने ये काम कर लिया हुआ है। मीरब फातिमा, मुस्फिरा आमिर, राहिमा मरियम, शाबाश। मलाइका, मुस्तफ़ा, शाबाश। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये सवाल है अनम गौहर से। अनम गौहर, अल सईद स्कूल। अनम गौहर, अनम्यूट करें बेटे। जी अनम, बताइए आपने इसमें से कौन से ऐसे अल्फाज, तराकीब या इस्तिलाहात आपके ख्याल में ऐसी थी जो लुग़वी मानी के बजाय इस्तिलाही मानों में मजाजी या किनायाती मानी में इस्तेमाल हुई हैं। अनम, अनम्यूट करें अनम गौहर। जी बोलिए। मीरब फातिमा। अनम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी अनम, अनम्यूट करके बताएं। अच्छा मियाँ अली, आप बताइए। अनम्यूट करें मियाँ अली खुद को। राहिमा ज़रा बेटे अनम्यूट करके बताइए, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? राहिमा, यस मैम, आ रही है। आवाज़ आ रही? ठीक है बच्चे। जी अनम या मियाँ अली, आप लोगों के हैंड रेज हैं, ज़रा मुझे बताएं। इनसे मैंने मरियम खलील, राहिमा, आपने पढ़ा है इसको? राहिमा मरियम, जी राहिमा बताइए। राहिमा, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। अच्छा, आपका तो शायद गला ख़राब है, चलिए ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने जी नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपने इसको पढ़ा? आपको ऐसी कुछ तराकीब या कुछ अल्फाज मिले? अच्छा जी, इसमें आप लोगों को अब मैं खुद ही बताती हूँ, क्योंकि हमारा इस तरह से वो काफ़ी वक्त निकल रहा है। इसमें जो पहली नज़म थी आपकी, नज़म नंबर 1 जो थी, उसको आपने सुना? उसमें मजाजी मानी में इस्तेमाल होने वाला एक जुमला था, वही है मशरिक वही है मगरिब। आपने इस नज़म को सुना, इस हम्द को सुना, इसमें था वही है मशरिक वही है मगरिब। ये मजाजी मानी में इस्तेमाल हुआ है ना, मजाज के तौर पे हमने कहा ना, किसको हमने कहा मशरिक और मगरिब? किसकी ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। तो इस जुमले को हम मजाजी मानी में समझते हैं। फिर इसमें एक जुमला था जो किनायाती था, जिसमें इशारतन बात की गई थी। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है। ये मजाजी किनायाती मानों में इशारतन हमने बात की, किनाया इस्तेमाल किया आईने का, किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। ठीक है जी। इसी तरह से आपने पहली नज़म से मैंने किया था, दूसरी नज़म भी यकीनन आपने सुन के उसमें से कह रखा होगा। हमारा इसी सुनने और बोलने से मुतालिक एक हासिल ताल्लुम और था, जो था कि किसी कलाम को सुनकर दोहरा सकें। इससे आपको क्या समझ आती है? दोहराने से क्या मुराद होता है? जी राहिमा बताइए। मैम हम उसको सुने, उसको एक दफा समझे और अपने दिमाग में उसके जो मानी है उनको फिट मतलब समझ ले, ठीक है। और उन उसको दोबारा पढ़ने के काबिल हो जाए। हाँ, दोहराने से बच्चे मैं आपको बताऊं, अगर हम मखसूस कलाम की बात करें ना, तो यहाँ पे कलाम से जब हम लफ्ज़ कलाम का इस्तेमाल करते हैं तो हम कोई भी मंजूम कलाम लेते हैं। जब हम सादा जुमलों में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा हासिल ताल्लुम बदल जाता है कि किसी बात को सुनकर दोहरा सकें, किसी कहानी को सुनकर दोहरा सकें। जब हम कलाम की बात करेंगे तो अपने जहन में ये बात महफूज कर लीजिए कि कलाम से हमारी मुराद होगी मंजूम कलाम। उसमें हम गज़ल, नज़म, शेर कुछ भी हो, उसको दोहराने से ये मुराद होती है, आप जिसको कहते हैं मेमोराइज कर लेना। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो बच्चे नातें पढ़ते हैं, जो बच्चे मुतरन्नम हम्द पढ़ते हैं, वो उनके जहन में वो हम जो है वो नक्श हो जाती है, वो उसको उसी तर्ज के साथ, उसी लय के साथ दोबारा दोहराते हैं। इसको कहते हैं दोहराना। जिस मंजूम कलाम को आप जिस अंदाज में सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको उसी अंदाज में अपने जहन में महफूज जो किया हुआ होता है उसको दोहराना।
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपने जैसे 2 हमदिया कलाम सुने थे, 2 हमदिया कलाम सुने थे, इनको सुने गए कलाम में से कोई एक कलाम आपने तरन्नुम, आहंग और लय से दोहराना है। अभी आप लोगों के पास ये जो 2 कलाम थे, यकीनन आप लोगों ने 3-4 दिन थे, आपने इनको सुना होगा। इनमें से कोई भी एक कलाम उसी तरह, उसी अंदाज में दोहरा सकते हैं, और अगर उस तरन्नुम के साथ नहीं तो कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको वैसा ही दोहराएं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की जो याददाश्त है उसको ज़रा देख लिया जाए। कोई बच्चा जो कलाम हमने सुना, जो मैंने आप लोगों को 2 लिंक्स दिए हुए थे, उसमें से कोई एक कलाम आप सुना सकते हैं, और वो दोनों मंजूम कलाम ऐसे थे जो आम फहम है और ज़बान ज़द आम है। राहिमा, आप दोहरा सकते हो बेटे? यस मैम। जी बताएं। एक मिनट, जल्दी जल्दी। बताइए बेटे। अच्छा, इस वक्त माशाल्लाह 75 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास क्लास में, और ये जो हमारे पास इंडिविजुअल आ रहे हैं, जो क्लासेस में है वो इससे हट के हैं। ठीक है। आप लोगों ने इसको सुना है तो आपको हिचकिचाहट हो रही है यहाँ पे सबके सामने दोहराने में? मोहम्मद दाऊद। यस मैम, मैं सुना सकता हूँ। हाँ, शाबाश, सुनाइए। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो नजर भी न आए और नजर आ भी रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है दिखाई वही खुदा। नजर भी आ रहा है, वही खुदा है। वो जो हर शाबाश, आईने में अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। शाबाश, शाबाश। वो जो खाना लाशऊर में जब जगमगा रहा है, वही खुदा जो है। खाना है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, शाबाश दाऊद, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक एटलीस्ट एक स्टार्टअप लिया और आपने कोशिश की, बेहतरीन है। देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जमात नहम से इससे पहले भी हमारे अष्टम तक भी हासिलात ताल्लुम थे। नहम से ऑनवर्ड ये ख़ास तौर पे जिस हासिल ताल्लुम पे हम काम करेंगे, पहले लिखने में और फिर पढ़ने में, वो है तकरीर लिख सकें और उसको मुबाहिसा जमात में जो एक मुबाहिसा है वो कर सकें। या आप इसका हमने करना है इसको क्लास में, सब में नाम नहीं लिखना। इसको आपने क्लास में करना है। जिस वक्त हमारा ये वाला हौसले ताल्लुम आएगा तकरीर का, तो आप लोगों ने, हर बच्चे ने इनफरादी तौर पर 1-1 मिनट की तकरीर करनी है और कैमराज ऑन करके करनी है। तो मैं आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अंदर से ये हिचकिचाहट ख़त्म करें, क्योंकि हमारी ये तमाम सरगर्मियाँ इसी सूरत में साथ चलेंगी। आपके दिमाग में दोहराने का हासिल ताल्लुम बिल्कुल वाज़े होना चाहिए, इसलिए कि जब आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं, अपनी यादाश्त में महफूज कर लेते हैं, तो लिखने की सरगर्मी के दौरान में आप उसको वहीं से वापस उसको प्रोड्यूस करते हैं ना। आपके जहन में महफूज होगी तो उसको लिख सकेंगे। अगर आप तशरीह करें, आपके पास हवाला जात के लिए शेर होंगे, तो वो शेर कहाँ से आएंगे? जब कलाम जहन में महफूज होगा। और महफूज करने का क्या तरीका है कि आप उसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा गौर से पढ़ें और उसके बाद उसको दोहराएं। इस तरह एक तो आप लोगों की खुद एतमादी जो उसमें इजाफा होता है, और दूसरा आपको ये पता चलता है कि गलतियाँ कहाँ हैं, इस्लाह की कहाँ पर गुंजाइश मौजूद है। इसलिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे बच्चे तो क्लास में मौजूद होते हैं, लेकिन वो सुनाने के लिए नहीं है। वैसे आपसे मैं बातें करवाऊँ, आप माशाल्लाह सब बहुत तेज़ होंगे। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए कि जो हमारी ख़ास तौर पर सुनने और बोलने की सरगर्मियाँ हों, उसमें हर बच्चा शिरकत करे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारी सुनने बोलने से मुतल्लिका जो सरगर्मियाँ थी वो थी, और इसमें अब जो घर का काम है उसको हम ये कर सकते हैं कि आप इसका ये वाला हिस्सा कर लें कि इंटरनेट से अपनी पसंदीदा हम सुनिए और जमात के कमरे में उसी आहंग से दोहराएं। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप घर से करें तैयार। जी राहिमा, आपका कोई सवाल है बेटे? ठीक है जी।
आज के सबक से यानी ये जो हमने इन हासिलात ताल्लुम को जो सुनने और बोलने से मुतालिक थे, उनको सीखने के दौरान में हमारा मकसद क्या था या आपने क्या सीखा, या मेरा मकसद तदरीस क्या था, या मैं आपको क्या सिखाना चाह रही थी, उस पर एक नज़र डालते हैं। मुख्तलिफ समई ज़राए से मंजूम कलाम सुनकर अल्फाज के इस्तिलाही, मजाजी और किनायाती मानी समझना हमारा पहला मकसद था। समई ज़राए को हमने वाज़े अंदाज में सीखा कि कौन से ऐसे ज़राए हैं जो क़ुव्वत समात के तौर पे में इजाफ़े के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर, मोबाइल, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, रेडियो और दीगर ज़राए के बारे में जाना। इन ज़राए से हम कोई भी कलाम सुनते हैं, जो नज़म, गज़ल, हम कुछ भी हो सकती है, हमने ये जाना कि उस कलाम, मंजूम कलाम को सुनकर हम उसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को जांच उनकी कर सकें कि आया वो इस्तिलाही मानी में इस्तेमाल होते हैं, मजाजी में या किनायाती में। आपको मैंने बताया कि इस्तिलाही मानी वो होते हैं, एक मानी वो होता है जो लुगत में दर्ज होता है, एक वो होता है जो हम उसको इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मजाजी मानी से वो मुराद होती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हम उसको कलाम में मजाजी मानी के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जो गैर हकीकी होता है। और किनायाती मानी से हमारी ये मुराद थी कि जो हम इशारों किनायों में बात करते हैं, सिर्फ इशारतन बात करते हैं, ताकि जो सामे है, जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, वो ख़ुद उसकी गहराई तक पहुँचे और उसके असल मफ़हूम को अख़ज़ कर सके। हमने इस सबक में सीखा कि उम्दा सामे के तौर पर अल्फाज, जुमलों और मंजूम कलाम को सुनकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। उम्दा सामे से हमारी मुराद थी कि वो शख्स जिसकी जो अपनी क़ुव्वत समात को इस्तेमाल में लाते हुए उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। आप तमाम सामीन थे, आप लोगों के लिए मुख्तलिफ मंजूम कलाम रखे गए जो मुतरन्नम कलाम थे, और उसमें उसको सुनते हुए आपने अल्फाज, जुमलों और वो जो कलाम है उससे लुत्फ़अंदोज़ होना था, जिसमें दोनों तरह के जो थे 2 से 3 हमदिया कलाम रखे गए थे। यकीनन आप सब लोगों ने उसको सुना होगा और उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। और एक हासिल ताल्लुम था किसी कलाम को सुनकर दोहरा सकें। कलाम तो वो है जो आप सब ने सुना, लेकिन दोहराने में कुछ कमी रह गई। इंशाअल्लाह अगली जब क्लास होगी, इस तरह के हासिलात ताल्लुम जब हमारे अगले असबाक में या मंजूम असबाक में आएंगे, तो उस वक्त आप इंशाअल्लाह इस पे मेरा ख्याल है कि सारे जो हैं वो भरपूर शिरकत करेंगे। तो ये हमारे आज के हासिलात ताल्लुम थे जो सुनने और बोलने से मुताल्लिक थे। अब हम इसके बाद इंशाअल्लाह अपने लिखने के हासिलात ताल्लुम जो हमारे अगले सबक का हिस्सा होगा, उस पर काम करेंगे, और हमारा ये सबक जो है ये यहीं पे इख्तिताम पर